श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपायों को आप तक आसान भाषा में समझाया जाता है, बताया जाता है, ताकि आप अच्छे से करके उनका पूरा लाभ ले सकें और आपकी सारी कामनाएं पूरी हो सकें। तो आइए गुरुजी के मासिक शिवरात्रि की कुछ महत्वपूर्ण उपायों को जानते हैं और करके अपने जीवन के सारे कष्टों को दूर करते हैं। तो पहला उपाय है इसमें धन संपदा से जुड़ा हुआ। यदि आपके घर में धन आ नहीं रहा है और आ भी रहा है तो रुक नहीं रहा है। देखिए, दो प्रकार से लक्ष्मी होती है, एक तो स्थिर लक्ष्मी होती है और एक अस्थिर लक्ष्मी होती है। स्थिर लक्ष्मी जैसे हमारे पास कितना कम भी पैसा आ रहा है तब भी यदि रुक रहा है, बरकत है हमारे घर में, तो उतने में भी हमारा काम चल जाता है। और अस्थिर जैसे कितना भी आपके पास पैसा आ रहा है, खूब कमा रहे हैं, फिर भी धन रुक नहीं रहा है, अनावश्यक खर्च हो जाते हैं, बीमारियों में खर्च हो जाता है, तो इस प्रकार से अस्थिर लक्ष्मी होती है। तो आपको छोटा सा उपाय मासिक शिवरात्रि के दिन करना है, तो इससे आपका धन भी रुकेगा, स्थायी रूप से स्थिर लक्ष्मी का निवास होगा। तो आइए उपाय शुरू करते हैं। उपाय शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। मासिक शिवरात्रि के दिन यह उपाय आपको शाम के समय करना है, प्रदोष काल में। प्रदोष काल से लेकर रात्रि तक 8 बजे तक आप कर सकते हैं, यानी कि शाम को आप 5:30 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 दीपक लेने हैं। एक दीपक लेना है गोल बाती का और एक दीपक लेना है लंबी बत्ती का। लंबी बत्ती का जो दीपक होता है वह हमारे घर में धन की बढ़ोतरी करता है, धन में वृद्धि करता है, और जो गोल दीपक होता है वह धन में स्थिरता लाता है, यानी कि लक्ष्मी रुकने लगती है। 2 दीपक ले लिए हैं और आपको लेना है 1 लोटा जल। अपने घर का जल ले लीजिएगा। गुरुजी ने कल की कथा में कहा था कि जो हम अपने घर का जल लेकर के जाते हैं तो वह जल हमें महादेव जी को बता देता है कि ये व्यक्ति के घर में क्या तकलीफ़ है, क्या दुख है, इसलिए आप घर से ही लोटा लेकर जाएं। अगर आप घर से दूर रहते हैं तो गुरुजी ने यह भी कहा है कि यदि आप बाइक से जा रहे हैं तो लोटे में आप जल नहीं ले जा पा रहे हैं तो आप एक बॉटल में भर के जल ले जाइए, और मंदिर के बाहर ही जब अंदर प्रवेश करो उससे पहले ही आपको लोटे में जल को भर लेना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके बाद जो 2 दीपक आपने लिए हैं, 1 लोटा जल आपने लिया है, और कुछ भी मीठा ले जाना। आप कुछ ना मिले तो शक्कर या गुड़ भी आप ले जा सकते हैं, कोई मना ही नहीं है, बस सच्चा मन होना चाहिए। ले जा कर के सबसे पहले आपको जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। जैसे ही आप पहुंच जाएंगे तो थोड़ा जल वहां पे समर्पित कर दीजिए, उत्तरमुखी हो कर के। पहले जड़ में थोड़ा आधा जल समर्पित कर दीजिए। उसके बाद जो 1 दीपक आपने, यानी कि 2 दीपक आपने लिए हैं, जिसमें से आपको लंबी बत्ती का दीपक माता लक्ष्मी, माता गौरा का स्मरण करते हुए आपको बेलपत्री की जड़ में वृक्ष की ओर बत्ती का मुख होना चाहिए, लंबी बत्ती है आपकी, और प्रज्वलित कर देना है दीपक को। थोड़ा सा उसके नीचे आसन ज़रूर रख दीजिएगा। अपनी धन की वृद्धि के लिए, धन की बढ़ोतरी के लिए माता लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ, माता गौरा से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करके और फिर आपको पहुंच जाना है महादेव जी के मंदिर। अब आपके पास आधा लोटा जल बचेगा, 1 गोल बाती का दीपक बचेगा। ले जा कर के भोलेनाथ के मंदिर में शाम के समय में, या तो आपसे मंदिर की चौखट पर, यानी कि अंदर प्रवेश करेंगे तब बाहर आपके सीधे हाथ की तरफ लगा दीजिए, नहीं तो भोलेनाथ की शिवलिंग के आसपास ही वह दीपक जो गोल बाती का आपने धन की स्थिरता के लिए लिया है, उस दीपक को आपको जा कर के पहले भोलेनाथ की शिवलिंग पर बचा हुआ जल समर्पित कर दीजिएगा। बचा हुआ जल आप समर्पित करें तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद जो 1 गोल बाती का दीपक आपके पास है उसको थोड़ा सा आसन दे करके प्रज्वलित कर दीजिए। अपनी धन की स्थिरता के लिए कामना कर लीजिए कि बाबा मेरे घर में धन तो बहुत आता है, परंतु अनावश्यक खर्चे हो जाते हैं, अनचाही बीमारियों में लग जाते और धन रुकता ही नहीं है। तो ऐसी प्रार्थना कर लीजिए। बस गुरुजी कहते हैं इस उपाय को आप मासिक शिवरात्रि पर करना प्रारंभ कर दीजिए, फिर देखिए आपके घर में धन की स्थिरता भी होगी और स्थायी लक्ष्मी का निवास भी होगा। कुल मिलाकर आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगी और धन अनावश्यक चीज़ों में खर्च नहीं होगा। तो पूज्य गुरुजी की कथा का अद्भुत और अचूक उपाय है मासिक शिवरात्रि पर। इस उपाय को आप अवश्य कीजिएगा। 2 से 3 शिवरात्रि लगातार करके देखिएगा, फिर देखिए आपके भाग्य कैसे चमकते हैं और भोलेनाथ की कृपा आप पे कैसे होती है। आइए दूसरा उपाय जान लेते हैं मासिक शिवरात्रि का। यह भी आप शाम के समय कर सकते हैं, सुबह में भी कर सकते हैं, परंतु मासिक शिवरात्रि पर उपाय रात्रि के समय यानी शाम के समय ही किए जाते हैं। तो यह उपाय भी आप शाम को कर लीजिएगा। इसमें आपको क्या लेना है, इसमें भी आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, 1 बेलपत्री लेनी है,
बस 2 ही चीज़ों की आवश्यकता है आपको। अब जान लेते हैं यह उपाय किन लोगों को करना है। यह उपाय उन लोगों को करना है जिसकी कोई कामना है, कोई इच्छा है, कोई विशेष कामना है जो आपकी पूरी नहीं हो रही है। आपने बहुत उपाय कर लिए और आपने बाबा से प्रार्थना भी कर ली है, तो आप इस उपाय को मासिक शिवरात्रि के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो 1 बेलपत्री और 1 लोटा शुद्ध जल को लेकर के आपको पहुँच जाना है किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। शाम के समय पहुँच जाइएगा। उसके बाद आपको जो 1 बेलपत्री है उसको आपके सीधे हाथ में रखना है और जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसको अपने सामने सम्मुख में रख लीजिए। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए। बैठ करके और आप जो बेलपत्री है अपने हाथ में रख के उसको, और आपको जो भी मंत्र आता हो, नमः शिवाय, यदि स्त्री कर रही हैं तो नमः शिवाय बोलें, यदि पुरुष कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय बोलें, और यदि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है तो वह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लीजिए। जो भी आपको बोलना है, हर हर महादेव, जो भी आपको मंत्र बोलना है वह 108 बार आपको मंत्र का उच्चारण करना है। यदि आप गिनती भूल जाएं तो 108 चावल घर से गिन करके ले जाइए या 108 मूंग के दाने, तो ऐसे आपको गिनती हो जाएगी। नहीं तो आप माला भी ले जा सकते हैं रुद्राक्ष की। ऐसे करके आप 108 मंत्र बार 108 बार बोल लीजिए भोलेनाथ जी के नाम को। और जो बेलपत्री हथेली में रखी हुई है आपकी उसको लेकर, और जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने आपके सामने रखा था उसको लेकर के पहुंच जाइए देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सबसे पहले आप जो 1 लोटा जल लेकर के आए हैं उसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय कहते हुए भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए पूरा जल। उसके बाद जो आपके पास 1 बेलपत्री है हाथ में उसको ले करके आपको ऐसे समर्पित करना है कि बेलपत्री जिस तरफ आप बैठे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन दूसरी ओर होनी चाहिए, यानी कि जलाधारी की तरफ जो बेलपत्री की डंडी है उसका मुख होना चाहिए और बीच वाली बेलपत्री भोलेनाथ जी की ओर होनी चाहिए। ऐसे करके समर्पित कर दीजिए। आपकी मन वांछित कामना जो भी है, इच्छा है, उसके लिए भोले बाबा से प्रार्थना कर लीजिए। बस इतना ही करना है और आ जाइए। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को आप 3 से 4 शिवरात्रि करके देखिए। आपकी जो भी कामना थी, जो भी इच्छा थी वह अवश्य ही पूर्ण होगी। पूज्य गुरुदेव जी की कथा के बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय हैं, अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप करें। वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप अवश्य कमेंट करके पूछें। यदि आप किसी प्रकार की वीडियो ढूंढ रहे हैं और आपको नहीं मिल रही है चैनल पर तो आप संपर्क करें, मैं आपको उस तरह की वीडियो देने की, बताने की, बनाने की कोशिश करूँगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।